जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मेरे डेली ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें, जिससे मुझे अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण के बाल रूप का प्रतीक होते हैं, जिन्हें घर में स्थापित करने से भक्तों को विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। यह अनुष्ठान विशेष रूप से घर में भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। इस अनुष्ठान के माध्यम से लड्डू गोपाल को एक जीवंत रूप दिया जाता है, ताकि उनकी पूजा और सेवा अधिक सजीव और सार्थक हो सके। यहाँ मैं विस्तार से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की विधि, उपासना, दैनिक सेवा, भोग नियम और उनके महत्व के बारे में बता रही हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनिए। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना का दिन और समय। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त और दिन का चयन करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये कार्य शुभ दिन जैसे जन्माष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा या अन्य किसी शुभ दिन किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेकर शुभ मुहूर्त और दिन का चयन करना सबसे उत्तम होता है। इसके अतिरिक्त स्थापना का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे के बीच में होना श्रेष्ठ माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा विधि। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है मूर्ति में जीवंतता लाना। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें निम्नलिखित सामग्री और विधियों की आवश्यकता होती है। सामग्री: लड्डू गोपाल की मूर्ति, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, पुष्प, पत्ते, तुलसी, आम के पत्ते, अक्षत, चावल, घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती, रोली, चंदन, वस्त्र और आभूषण, पीतल या चांदी का पान पात्र, सिंदूर, कुमकुम, नैवेद्य, भोग के लिए मिठाई, फल, दक्षिणा। प्राण प्रतिष्ठा विधि। 1. सबसे पहले उस स्थान का चयन करें जहां आप लड्डू गोपाल को स्थापित करना चाहते हैं। ये स्थान स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। 2. एक साफ चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर अक्षत से एक मंडल बनाएं। 3. लड्डू गोपाल की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। 4. इसके बाद पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं। स्नान के बाद गंगाजल से मूर्ति को पुनः शुद्ध करें। 5. मूर्ति को नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। 6. दीप, धूप, अगरबत्ती जलाकर भगवान का आह्वान करें। 7. तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्राणाः प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, शरीरे स्थिर भवतु, सवे इंद्रियाणि च स्थिर भवन्तु, सर्वमेव स्थिर भवतु। इसका अर्थ है, हे भगवान वासुदेव, कृपया इस मूर्ति में प्रवेश करें, इसे प्राण दें, इसे स्थिर बनाएं और इसमें सभी इंद्रियों का वास हो। 8. इसके बाद भगवान की आरती करें और नैवेद्य अर्पित करें। उपासना विधि। लड्डू गोपाल की उपासना अत्यंत सरल होती है, लेकिन इसे नियमित और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। उपासना विधि इस प्रकार है: प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान का स्नान, वस्त्र परिवर्तन और पूजा करें। भगवान को पंचामृत या जल से स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। रोजाना ताजे फूल, धूप, दीप और अगरबत्ती से भगवान की पूजा करें। भगवान को तुलसी के पत्ते अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। लड्डू गोपाल के समक्ष भक्तिपूर्ण भजन और मंत्रों का उच्चारण करें। कुछ प्रमुख मंत्र: ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन सेवा विधि। सुबह स्नान और वस्त्र धारण। प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान कराना अनिवार्य होता है। स्नान के बाद उन्हें नए या स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। स्नान का नियम: लड्डू गोपाल को रोजाना दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से पंचामृत स्नान कराना चाहिए। फिर उन्हें स्वच्छ जल से पुनः स्नान कराएं। वस्त्र: लड्डू गोपाल के लिए नए वस्त्र विशेष अवसरों पर प्रदान किए जा सकते हैं। प्रतिदिन स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं। लाल, पीले और सफेद रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। भोग लगाना: दिन में कम से कम 3 बार भोग लगाना चाहिए। सुबह,
दोपहर और शाम को भोग में आप ताजे फल, मिठाई, लड्डू, माखन, मिश्री और सात्विक भोजन अर्पित कर सकते हैं। विशेष भोग कुछ विशेष अवसरों जैसे जन्माष्टमी, गोपाष्टमी और पूर्णिमा के दिन विशेष भोग जैसे माखन, मिश्री, पंजीरी, खीर या दूध चावल का भोग लगाया जा सकता है। लड्डू गोपाल के लिए क्या चढ़ाएं और क्या नहीं? क्या चढ़ाएं? तुलसी के पत्ते अनिवार्य हैं। मिश्री, माखन, लड्डू, खीर, पंजीरी। सात्विक भोजन बिना प्याज और लहसुन का। क्या न चढ़ाएं? प्याज, लहसुन और तामसिक पदार्थ, बासी भोजन और ताजगी रहित सामग्री, खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, इमली। लड्डू गोपाल को घर में रखने के लाभ। 1. सकारात्मक ऊर्जा। लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. आध्यात्मिक शांति। लड्डू गोपाल की उपासना से मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। 3. धन धान्य की वृद्धि। ऐसा माना जाता है कि घर में लड्डू गोपाल की पूजा से लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। 4. संतान सुख। जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही हो, उन्हें लड्डू गोपाल की नियमित उपासना करनी चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। 5. परिवार में सौहार्द और प्रेम। लड्डू गोपाल की पूजा से परिवार में आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना बढ़ती है। श्रीमद्भागवत पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों में लड्डू गोपाल के बाल रूप का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह बाल रूप स्नेह, करुणा और वात्सल्य से भरपूर है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की आराधना करने से भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। बाल गोपाल की आराधना से जीवन में सरलता, सहजता और आत्मिक संतोष का अनुभव होता है। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा विधि अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक क्रियाकलाप है जो व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध बनाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की आराधना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, शांति और आनंद का संचार होता है। जीवन में अगर सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ लड्डू गोपाल की पूजा की जाए तो उनके आशीर्वाद से जीवन की सभी कठिनाइयों का समाधान संभव है। जय राधे कृष्णा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।